चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपनी इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। जैसा कि आप है ना बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, हम बात करने जा रहे हैं एक एग्ज़ाम की जो कि अब कुछ दिनों बाद ही होना है। बट फिर भी अभी हमारे पास दिन बचे हुए हैं जिसमें हम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेखपाल के एग्ज़ाम की, जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ये एग्ज़ाम होगा। और इसकी जो डेट है आई थिंक है ना 21 मई, यानी कि 21 21 ऑफ मई इसकी एग्ज़ाम डेट है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, बट फिर भी हमारे पास इतना समय है कि अगर हम लास्ट टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो लिए गए हैं पेपर्स, ठीक है ना, तो उनमें अक्सर हमें देखने को मिला है कि क्वेश्चन थोड़े से है ना अटपटे टाइप के देखने को मिल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से है ना आउट ऑफ सिलेबस या थोड़े टेक्निकल टाइप के या ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि ना लगभग लगभग, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 70-80% तो या 60-70% तो क्वेश्चन ठीक है। बट 30-40% है ना क्वेश्चन ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं पेपर में जो या तो बहुत टेक्निकल लेवल के हैं या ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस ही है। ठीक है ना। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, कैसे तैयारी करें लास्ट टाइम पर, कैसे क्या पढ़ के चले जाएं, कौन से क्वेश्चन है ना तैयार करके जाएं जिससे हमें पेपर में फ़ायदा हो। ठीक है ना। तो यही सब जानकारी है ना मैं आज के सेशन में देने जा रहा हूँ आपको। और बहुत सारे लोगों का है ना मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर आप है ना एक काम कर लीजिए, सर एक प्रैक्टिस बैच बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए अगर है ना मैं क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ या मान लीजिए क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ पोस्ट वाले सेक्शन में, तो इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार, है ना। बट अगर हम एक प्रॉपर बैच बनाकर, ठीक है, अगर तैयारी करें या तैयारी करवाएं तो वो एक सिंसियरिटी के साथ है ना हो जाता है। ठीक है ना। कई बार होता है ना यूट्यूब पर जो अगर हमें सेशन लेना है तो उसमें थोड़ा डिले वगैरह हो जाता है, देरी हो जाती है। बट अगर हम कोई बैच बना लें तो डेफिनेटली एक जिम्मेदारी के साथ है ना उस बैच को हमें कंप्लीट करना होगा, पूरा करना होगा। ठीक है। तो इसीलिए ना आप बहुत सारे लोगों के है ना मेरे पास मैसेज आए। लिटरली पहले मैं सोच रहा था कि है ना जो भी हो सकता है ना प्रैक्टिस करा ही दूंगा किसी ना किसी माध्यम से या कोई पीडीएफ दूंगा आपको। बट बहुत सारे लोगों ने यही बोला मेरे को कि सर एक बैच बनाइए प्रॉपर, और बैच में चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कराइए। क्योंकि है ना मिक्स एमसीक्यूज के है ना जो फॉर्मेट है वो तो मेरे जो फॉर्मेट है या पीडीएफ हैं वो तो आप लोगों को मिल ही गए हैं। ठीक है ना। उनके थ्रू तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर ही लिया है। बट जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला कि सर चैप्टर वाइज है ना प्रैक्टिस करा दीजिए, जितने भी चैप्टर्स है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं उन सभी के चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए ना मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक बैच बना लेते हैं। ठीक है। बहुत ही है ना नॉमिनल फीस पे बनाएंगे इसको। ठीक है ना। और क्योंकि बैच है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फीस रखना पड़ता है उसका, तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखेंगे इसकी। और है ना पूरा एक टारगेट करते हुए इस बैच को कंप्लीट करेंगे। तो यही सब जानकारी है ना मैं आज के सेशन में देने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात है ना कि आने वाले समय में पेपर है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू। ठीक है, लेखपाल का पेपर है। और इस लेखपाल वाले पेपर में ना बेसिकली कंप्यूटर के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है ये 15 क्वेश्चन का है, 15 ही मार्क्स है। ठीक है जी। और वैसे भी अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी के और भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपने देख ही लिया होगा कि अब यूपी ट्रिपल एस सी ने कंपलसरी कर दिया 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंपलसरी कर दिए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो कंप्यूटर को पहले से पढ़े हुए नहीं है, तो वो जरा घबराए हुए रहते हैं कि सर 15 नंबर का एक सेक्शन है। ठीक है। अगर किसी पेपर में 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहे हो तो एक अलग बात है कि थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओ, बट 15 नंबर है ना एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना। और उसमें भी तब कि जब आपका कभी कंप्यूटर का बैकग्राउंड ही ना रहा हो, आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही ना हो, है ना। क्योंकि मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट अगर कंप्यूटर हमने कभी नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ा, तो इसमें बड़ी समस्या हो जाती है। तो अच्छा एक बात और भी है कि इन पेपर्स को है ना वो लोग भी देते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि वो लोग भी फॉर्म भरते हैं जो बीसीए एमसीए बीटेक आईटी ये सब करे हुए होते हैं।
तो सीधी सी बात है कि वो लोग है ना इन 15 नंबर को जल्दी गेन कर लेते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि इन 15 नंबर को इजीली प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे कि ये आंसर होगा। पर जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो वैसे तो है ना, मैं थ्योरेटिकल बैच के थ्रू जो आपको है ना तैयारी करा रहा हूँ, उसमें मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि आप है ना डेली बेसिस पर 10-15 क्वेश्चन ज़रूर देखते रहिए। अगर आपके पेपर में 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन एटलीस्ट है ना आप पूरे दिन में ज़रूर देखिए, है ना, एक अच्छे खासे समय से। तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस, एक अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि है ना हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं या अभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको लास्ट टाइम पर एक रिवीजन टाइप कराऊंगा एमसीक्यूज के थ्रू, तो इससे ना एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स होंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि है ना हो क्या रहा है। कुछ लोग हैं ना थोड़े घबराए हुए से क्यों हैं, वो इसलिए है क्योंकि जब हम पेपर को देखते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो लिए गए हैं, जिनमें 50 मार्क्स का ही कंप्यूटर पूछा गया है, उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि करीब करीब है ना 10 से 12 क्वेश्चन तो है ना हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो है ना हो जाते हैं इजीली, इजी से मॉडरेट लेवल का मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जो 10 से 12 है ना, ये है इजी से मॉडरेट, है ना। बिल्कुल इजी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि है ना ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, बस यही पूछ रहा है। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की है तभी आप आंसर दे पाएंगे। अब बचे इसके अलावा, यानी कि अगर 10 क्वेश्चन है ना इजी टू मॉडरेट है तो 5 बचे, और अगर 12 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है तो 3 बचे। यानी कि 3 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, और वो शायद इस वजह से भी है ना जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो ऐसे क्वेश्चन रख रहा होगा, क्योंकि पेपर यूपी ट्रिपल एस सी का है, तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए, है ना। और इसी से ना लोगों को परेशानी हो रही है। यानी कि करीब करीब 10 के आसपास क्वेश्चन तो सब कर ले रहे हैं, बट लास्ट के जो है ना मतलब ओवरऑल 15 में से जो है ना 3 4 5 क्वेश्चन तक है ना करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, तो इसीलिए ना फिर मैंने ये सोचा है कि एक काम करते हैं, लास्ट टाइम चल रहा है तो प्रॉपर तरीके से एक तैयारी करा देते हैं बैच बनाकर। ठीक है। तो देखिए अब मैं करने क्या वाला हूँ ये पहले समझा देता हूँ कि एक्चुअली है ना हम क्या करेंगे, हम एक टारगेट रखते हैं। ठीक है जी। और ये टारगेट होगा हमारा 1000 एमसीक्यूज का, यानी कि टोटल 1000 क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तो है ना जितने चाहो उतने कर सकते हो। ठीक है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए जिनसे फायदा मिले, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप पढ़ लो, किसी की मतलब फुल फॉर्म पढ़ लो, है ना, बस यही छोटे मोटे से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, है ना, कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे नहीं। थोड़े से लॉजिकल टाइप के, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है ना। तो 1000 क्वेश्चन है ना ये टारगेट लेके चलेंगे, और इन 1000 क्वेश्चंस में ना सबसे पहली बात कि सारे के सारे पी वाई क्यू को जरूर लेंगे, क्योंकि पी वाई क्यू को लेने से ही है ना पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है मेरे भाई। तो है ना सीधी सी बात है कि पी वाई क्यू से ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे, पूछे कैसे जा रहे हैं, और उनके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रख लिया जाएगा। तो टारगेट रहेगा हमारा 1000 क्वेश्चन का। अब जैसे कि है ना हमारा पेपर नज़दीकी है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसके लिए ना मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो टारगेट बेस पर ये 1000 क्वेश्चन कराने का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये मान के चलिए कि है ना ऐसा मान लीजिए कि 10 से 12 दिन ही मान लीजिए, 10 से 12 दिन में है ना ये चीज़ हमें ख़त्म करनी ही करनी है, और ये मैं ख़त्म करके दिखाऊंगा। ठीक है। बस आप क्लासेस देखते जाना। तो पूरा टारगेट ये है कि इसे है ना हम आई होप सो कि हम आज से ही है ना कि आज से शुरू कर देंगे। और अगर आज से नहीं शुरू हो पाता है, इंट्रोडक्शन क्लास अगर आज बन जाती है तो कल से, ठीक है, कल से डेफिनेटली ये क्लास हमारी शुरू हो जाएंगी, और ये क्लासेस आपके पास आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, और आप देखते जाना बस। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं पीडीएफ आपको देता जाऊंगा,
और वो पीडीएफ है ना, आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, नहीं तो स्मार्टफोन में कंप्यूटर में देख लेना बिल्कुल लास्ट टाइम पर। ठीक है ना। तो अब मोटे मोटे तौर पे फिर से बता दूं आपको कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू भी होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में ये सब कुछ हमें ख़त्म करना है। ठीक है। मीडियम जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हम हिंदी का भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी मैं ज़्यादातर चीज़ें जो बोलता हूँ समझाता हूँ वो सब हिंदी में ही होती हैं। ठीक है। शब्द थोड़े से कभी कभी इंग्लिश में हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलाकर पढ़ा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हुए ना, है ना, इस मीडियम का हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन उसी तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे कभी भी आपने मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई क्लास देखी हो, कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें है ना हम सही आंसर को चुनेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई और भी चीज़ें हैं तो उसको भी हैंड टू हैंड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ है ना रहने वाली है। ठीक। अब ये है ना, देखो डिसाइड कर लेंगे कि एक क्लास में कितने क्वेश्चन रखेंगे, 20-20 क्वेश्चन रख लेंगे या 30-30 के आसपास क्वेश्चन रख लेंगे। ठीक है, 30-30 रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, 30-30 क्वेश्चन की एक क्लास बना देंगे तो जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो मैं बैच बनाने जा रहा हूँ कि ये मतलब आपको मिलेगा कहाँ पर, कहाँ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एप्लीकेशन है स्टडी लाइव के नाम से, है ना, गूगल प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उस पर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिस बैच करके आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको है ना मेरा एप्लीकेशन स्टडी लाइव है ना ढूंढने पर नहीं मिल रहा हो, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च ना हो पा रहा हो, तो नंबर तो आपको पता ही है, ये नंबर नोट कर लीजिए, 8448832987। इस नंबर पर है ना आप केवल प्रैक्टिस बैच लिखकर है ना मुझे मैसेज कर देना, तो मेरा ऑफिशियल लिंक्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जैसे कि आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा सर फीस कितनी रखेंगे, है ना। तो बहुत है ना डिसाइड करके, सब लोगों की बात को सुनते हुए सब लोगों ने कहा सर बैच बना ही दो, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बहुत ज़्यादा फीस मत रखिएगा, तो इसीलिए है ना डिसाइड किया कि केवल 100 रुपीज़, ठीक है ना, 100 रुपीज़ है ना रखेंगे इसकी फीस को, और वैलिडिटी इसकी 2 ईयर्स रहेगी, 2 साल। आप बोलेंगे सर अभी कुछ समय बाद पेपर हो जाएगा इसका, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी, कोई बात नहीं है, बैच आपके पास रहेगा ही रहेगा। अगर इनकेस कभी इसमें कुछ और भी क्लास ऐड करनी हुई तो वो ऐड कर देंगे, नहीं तो कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपीज़ है ना इसकी फ़ीस हमने डिसाइड की है, फीस रखी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत नॉमिनल है, इससे कम नहीं हो सकती थी। ठीक है जी। तो चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे इस नंबर पर ना कम्युनिकेट कर लीजिएगा, और शुरू करते हैं, और पेपर में ना कंप्यूटर के क्वेश्चन को फोड़ के दिखाते हैं। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।